स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे लोक सेवा गारंटी एक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। जन सुनवाई का अधिकार जो है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में जो है जितने भी आयोग थे उनको हमने कवर कर लिया था, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल थे। आज हम उससे आगे के सवाल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम हमारा आज का पहला सवाल। तो हमारा सवाल है, जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नांकित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है। आपके ऑप्शन है सुनवाई का अधिकार अधिनियम, सुशासन अधिनियम, लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम या फिर लोक प्रापण में पारदर्शिता अधिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सुनवाई का अधिकार अधिनियम। यानी कि जन समस्याओं के निराकरण में जो लोगों की समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में जो कौन सा एक्ट है तो वो है सुनवाई का अधिकार अधिनियम। अब चलते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार हम कि व्याख्या क्या है इसकी। आम आदमी की समस्याओं का तथा अभाव अभियोगों पर उनके अपने क्षेत्र में एक ही निश्चित समय सीमा में सुनवाई का अधिकार राइट टू हियरिंग एक्ट 2012 कब लागू किया गया? 1 अगस्त 2012। यानी जो राइट टू हियरिंग एक्ट है, सुनवाई का अधिकार जो एक्ट है, ये कब आया आपके? 1 अगस्त 2012 को। इसमें क्या होता है, एक निश्चित समय सीमा में सुनवाई की जाती है। अगला सवाल देखते हैं हम। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो जो राइट टू हियरिंग एक्ट है कब लागू हुआ? 2010 में, 2014 में, 2012 में या फिर 2018 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 2012 में ये लागू हुआ था और डेट है 1 अगस्त। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी एक्ट 2011 किस तारीख से प्रवर्त हुआ? 14 नवंबर 2011, 31 अक्टूबर 2011, 21 मई 2011 या फिर 2 अक्टूबर 2011। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 14 नवंबर 2011। यानी सबसे पहले क्या हुआ, लोक सेवाओं की गारंटी एक्ट आया, यानी जो लोक सेवाएं हैं, पब्लिक सर्विस हैं, उनकी गारंटी। उसके बाद क्या आया, जन सुनवाई का अधिकार 1 अगस्त 2012 को। यानी पहले लोक सेवाओं की गारंटी, फिर सुनवाई की बात। तो 2011 और 2011 में भी कब? 14 नवंबर 2011 को। अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 14 नवंबर 2011 से क्या हुआ, आरंभ। एक ऐसा एक्ट जो जनता से जुड़े 15 विभागों के 53 विषयों की 108 और अब कितने 27 विभाग और 287 सेवाओं को समयबद्ध व पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। यानी कितनी सेवाएं? अगर हम फिलहाल की बात करें तो 287। तो देखिए चेंज होते रहते हैं। एमपी जो है सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले एमपी, बिहार में यह कानून लागू है। यानी राजस्थान के अलावा एमपी, और एमपी में क्या था, सबसे पहले यह कानून लागू हुआ था। और कौन सा है? लोक सेवा गारंटी एक्ट। लेकिन इतने विभाग व काम शामिल करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। यानी राजस्थान के बारे में क्या खास बात है कि इतने ज़्यादा विभाग और काम को शामिल करने वाला राजस्थान जो क्या है, पहला राज्य है। वरना एमपी क्या है, फर्स्ट है। और बिहार में भी जो ये एक्ट है लागू है, जो क्या करता है, लोक सेवाओं की गारंटी देता है जनता को। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य। अब इसका उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में दूसरे जो अपीलीय प्राधिकारी है उसको अपील की जा सकती है? यानी अगर पहले अपीलीय प्राधिकारी ने कोई निर्णय दिया है तो उसके विरुद्ध द्वितीय अपीलीय जो अधिकारी है उससे कितने दिनों में जो है अपील की जा सकती है? आपके ऑप्शन हैं 60 दिन, 45 दिन, 30 दिन या 15 दिन। देखिए CET 2023 में जो हुआ था उसमें सवाल पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका 60 दिन। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला सवाल।
तो देखिए अगले सवाल से पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति का आवेदन नामंजूर हो जाए, क्या बात कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है और वो नामंजूर हो जाए तो निर्धारित समय सीमा में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है, या फिर निर्धारित समय सीमा में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है, तो क्या होता है कि 30 दिन के अंतर्गत पहले अपीलीय अधिकारी को अपील की जा सकती है। यानी आप 30 दिन के अंदर जो पहला अपीलीय अधिकारी होता है उसको अपील कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि पहले अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिन के अंदर जो है द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को दूसरी अपील की जा सकती है। यानी पहले कितना 30 दिन, दूसरा 60 दिन। द्वितीय अपीलीय अधिकारी जो है सेवा प्रदान करने का आदेश जो है प्रदान करने के लिए साथ जो है नामित अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी पर दंड अधिरोपित कर सकता है। यानी जो द्वितीय अपीलीय अधिकारी होता है वो सेवा प्रदान करने का आदेश प्रदान करने के साथ क्या कर सकता है, नामित अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी पर दंड जो है अधिरोपित कर सकता है। किसी विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी उसकी परिधि में घोषित सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में प्रदान नहीं करता है तो क्या होगा, कम से कम 500 रुपये से लेकर अधिकतम 5000, कितना, कम से कम 500 और अधिकतम 5000 तक के क्या है आर्थिक दंड का प्रावधान है। कितना, 5000 से लेकर 500 रुपये से लेकर अधिकतम 5000। यदि वह सेवा प्रदान करने में अनावश्यक विलंब करता है तो देखिए दो चीज़ें हैं, अगर अनावश्यक विलंब करता है तो पर डे कितना है 250 रुपये और अधिकतम 5000। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो कम से कम 500 और अधिकतम 5000 कैसे, अगर प्रदान नहीं करता है कोई सेवा और अगर अनावश्यक देरी करता है तो देरी की अगर बात आती है तो सबसे पहले 250 रुपये और अधिकतम तो दोनों में सेम है 5000 रुपये। अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है निम्नांकित वाक्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका पहला स्टेटमेंट है, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध निर्णय के 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पास क्या है, दूसरी अपील की जा सकती है। दूसरा, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि द्वितीय अपीलीय अधिकारी 30 दिन के बाद भी अपील ले सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक के समय पर अपील नहीं कर पाने के पर्याप्त कारण है। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी 1 व 2 दोनों ही सही नहीं हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश, कौन सा, जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ। आपके ऑप्शंस हैं 11 जनवरी 2021 को, 18 दिसंबर 2019 को, 11 जनवरी 2020 को, 18 दिसंबर 2020 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 18 दिसंबर 2019 को। राजस्थान सरकार 18 दिसंबर 2019, कब, 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार प्राधिकार अध्यादेश 2019 लागू किया तथा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम जो है 28 फरवरी 2020 को क्या हुआ, पारित किया गया। तो पहली चीज़ क्या कह रहा है, अध्यादेश, और दूसरा क्या कह रहा है, एक्ट की बात कर रहा है। यानी अगर आपसे पूछे कि जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू कब हुआ तो 18 दिसंबर 2019। अगर आप पूछे कि जन आधार प्राधिकरण अधिनियम ये कब पारित किया गया, 28 फरवरी 2020। तो ये दोनों डेट आप याद रखना और कंफ्यूज मत होना, अध्यादेश के बारे में पूछ रहा है या फिर अधिनियम के बारे में। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल है हमारा, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। आपके ऑप्शन है 1950, 1952, 1955 या फिर 1956। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1956। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 1 जुलाई 1956 से लागू किया गया। कब, 1 जुलाई 1956 से। इस अधिनियम का विस्तार आबू, अजमेर और सुनेल क्षेत्र में भी हुआ, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 10 के तहत राजस्थान राज्य में मिला दिए गए। यानी कि जो राज्य पुनर्गठन एक्ट था उसके तहत क्या हुआ था, आबू को, अजमेर को, सुनेल क्षेत्र जो था
उसको भी मिला दिया गया, तो वहाँ पर भी इसका विस्तार है। किंतु इस एक्ट का आबू, अजमेर और सुनेल क्षेत्रों में दिनांक 15/6/1958 से अधिसूचना क्रमांक F281 दिनांक द्वारा, देखिए यहाँ पे ये डेट दी गई है आपको कि कब जो है इसका विस्तार हुआ, तो इतना डीप ऐसे चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। बाकी जो है ये एक्ट क्या है कि यह जो एक्ट है सभी श्रेणियों के राजस्व न्यायालयों और कार्यालयों की स्थापना, उनकी शक्तियों, प्रक्रियाओं, भूमि और उसके उपयोग, सर्वेक्षण, रिकॉर्ड नियंत्रण और भू प्रबंधन कार्य, संपदाओं का बंटवारा, राजस्व का संग्रहण और अन्य विविध मामलों जैसे लागत की वसूली आदि से संबंधित है। अब जैसे कि इसका नाम है लैंड रेवेन्यू एक्ट, यानी भू राजस्व अधिनियम, यानी भूमिगत से जो राजस्व है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इस एक्ट में दी गई हैं। तो इस किस वर्ष पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1956 में। तो देखिए जो एक्ट है ये हम पढ़ते हैं, जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें जो है ये इन एक्ट के बारे में दिया गया है, तो जो वहाँ पर इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। काफ़ी विस्तार से वहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। इसमें जितनी भी डेफिनेशंस आती हैं वो जो पूछी जाती है मेंस के एग्ज़ाम में 2 या 5 नंबर में, तो वहाँ पर इस एक्ट को पूरा पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? किसकी? राजस्व मंडल की। आपके ऑप्शन है 1949, 1959, 1969 और 1979। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1949 यानी 1949। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके अजमेर में। राजस्व मंडल का पहला अध्यक्ष कौन था? ब्रजचंद्र शर्मा। राज्य में भू अभिलेखों, भू राजस्व और भू प्रबंध की व्यवस्था हेतु 1 नवंबर 1949 को किसकी स्थापना की गई थी? राजस्व मंडल की। किसके? भू अभिलेख, भू राजस्व और भू प्रबंध की व्यवस्था के लिए। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक निकाय है। वर्तमान में राजस्व मंडल अपने मूल कार्यों के अलावा कृषि संबंधी आंकड़े और पशुगणना, सिंचाई संबंधी आंकड़े भी क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। तो जो उसके मूल कार्य हैं उसके अलावा क्या? कृषि संबंधी आंकड़े हो गए, पशुगणना और सिंचाई संबंधी आंकड़े भी क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में है। और कब जो है इसकी स्थापना हुई थी? 1 नवंबर 1949। राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन कब हुआ? आपके ऑप्शन है 15 सितंबर 2019, 15 अक्टूबर 2019, 15 सितंबर 2020 या फिर 15 अक्टूबर 2020। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 15 अक्टूबर 2020 को राजस्थान में क्या हुआ था? पहला राजस्व जो दिवस है उसका आयोजन किया गया था। 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी कानून प्रदेश में लागू हुआ। यानी 1955 में क्या आया था? राजस्थान काश्तकारी कानून। यानी जो एक्ट है आपके भू राजस्व एक्ट और जो काश्तकारी कानून है, इनको जो है मेंस के एग्ज़ाम में काफ़ी विस्तार से जो है ये दिए गए हैं। मेंस के एग्ज़ाम में इनको पूछा जाता है, तो वहाँ पर हम इनको काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो लॉ सब्जेक्ट है उसमें इन 2 कानून के बारे में दिया गया है। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि राजस्व दिवस का आयोजन तो वो किया गया था 15 अक्टूबर 2020। तो 15 अक्टूबर 1955 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ था? राजस्थान काश्तकारी कानून जो है प्रदेश में लागू हुआ था और खेत जोतने वाले जो काश्तकार हैं को खातेदारी अधिकार मिले थे। कौन से अधिकार मिले थे उनको? खातेदारी अधिकार। इसलिए क्या किया गया था? 15 अक्टूबर 2020 को, क्या 15 अक्टूबर 2020 को राजस्थान में क्या मनाया गया? पहला राजस्व दिवस जो है वो मनाया गया था। अब देखते हैं अपने अगला सवाल। तो अगला सवाल है राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण। तो जो सिविल सेवा प्राधिकरण है वो स्थित है जयपुर, अजमेर, कोटा या फिर जोधपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर में। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। इसका क्षेत्राधिकार क्या है? पूरा राजस्थान। राज्य कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों तथा आनुषंगिक विवादों के निपटारे के लिए राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान सिविल सेवा अधिनियम 1976 के तहत 1 जुलाई 1976 को, कब? 1 जुलाई 1976 को क्या किया गया? जो राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण है उसका क्या किया गया? गठन किया गया।
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जयपुर स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार में जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा के जिलों को तथा जोधपुर स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार में कौन कौन से जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के जिलों को क्या किया गया है, शामिल। जयपुर की बात करो तो जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, और जोधपुर की अगर बात करोगे तो जोधपुर है, उदयपुर है और बीकानेर संभाग है। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर जो पीठ है उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूहों को पहचानिए। तो देखिए सेकंड ग्रेड के जीके में पूछा गया है 2023 में कि जो सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण है जयपुर में, तो उसके क्षेत्राधिकार में कौन कौन से संभाग आते हैं। तो आपके ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, या फिर भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। इसके अलावा जोधपुर की अगर बात करें तो उसमें जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के जिले आते हैं। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर जयपुर, उदयपुर और जोधपुर की वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी साझा करने हेतु राजस्थान ने जून 2016 में मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया था। तो उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शन है राजवायु, वायुराज, राजहवा या हवाराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजवायु। तो एक मोबाइल ऐप है राजवायु। तो राज्य मंडल द्वारा, किसके द्वारा, राज्य मंडल द्वारा राजवायु नामक वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी हेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था जून 2016 में। कब, 5 जून। 5 जून को क्या आता है, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो 2016 में इसको लॉन्च किया गया। यह मोबाइल ऐप क्या है, यूनिसेफ राजस्थान सरकार, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान एवं भारत सरकार का जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है। अगर विकसित की बात करें तो यूनिसेफ, राजस्थान सरकार और जो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और भारत सरकार का जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तकनीकी सहयोग से इस ऐप को बनाया गया है। उसका नाम क्या है, राजवायु। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। राज्य मंत्रिमंडल के एक प्राधिकरण गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो क्या किया है, राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्राधिकरण गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जो राजस्थान राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के साथ पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। इस प्राधिकरण का नाम क्या है। तो देखिए उसकी कुछ क्वालिटी बताई गई है। तो इसका नाम क्या है। आपके ऑप्शन है राजस्थान जन कल्याणकारी योजना अंकेक्षण प्राधिकरण, राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण, या फिर राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन जवाबदेही प्राधिकरण, या फिर राजस्थान जन कल्याणकारी योजना जवाबदेही प्राधिकरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण। राजस्थान सरकार ने योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने वाले सरकारी विभाग, उपक्रम और अन्य एजेंसियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किसका, सरकारी विभाग, उपक्रम और जो अन्य एजेंसी हैं उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण के गठन को प्रस्ताव को क्या दी है, मंजूरी दी है। और कब, 1 सितंबर 2022। कब, 1 सितंबर 2022 को। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन है 1954 में, 1955, 1956 या फिर 1953। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1953। देखिए ये सीईटी में पूछा गया सवाल है। तो देखिए इस तरह के सवाल जो हैं आपके पटवार में पूछे जा सकते हैं, वीडियो में पूछे जा सकते हैं। तो नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई, 1953। कब, जुलाई 1953 में पहली बार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, किसकी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में क्या हुआ, नियोजन विभाग की स्थापना की गई। तो ये सवाल जो है आपके आगामी जितने भी एग्जाम्स है, वीडियो, पटवार, जितने भी जिसमें जीके के जो क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके के, तो प्रीवियस ईयर के सवालों को भी पूछ लिया जाता है। हो सकता है कि ऑप्शन जो है उसको क्वेश्चन के फॉर्म में वो कन्वर्ट कर दे। तो इस तरीके से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इनको ज़रूर जो है सॉल्व करें। और
वीडियो देखते टाइम आप खुद भी ये चीज़ देखें कि आप कितने जो सवाल हैं आपको आते हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। अब देखते हैं हम आज की वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? ब्रजमोहन गर्ग, जगदीश प्रसाद, हरिप्रसाद शर्मा या भगवाना राम विश्नोई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिप्रसाद शर्मा। तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष तो देखिए प्रेजेंट टाइम में और हैं, तो ये 2021 का सवाल है। तो अब हम बात करते हैं पहले अध्यक्ष कौन थे? राम खिलाड़ी मीणा पहले अध्यक्ष। कब बनाया गया था इनको? 2014 में। उसके बाद डॉक्टर नंद सिंह नरूका, फिर BL जाटावत, हरिप्रसाद शर्मा, और अब कौन है आपके? मेजर जनरल आलोक राज, जो 2023 से उन्होंने कार्यभार संभाला है किसका? RSSB का, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, तो जो कि आजकल काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आपने देखा होगा। तो जो भी सूचनाएं होती हैं वो उनको टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, उस पर साझा करते हैं, जो कि एक अच्छी पहल है। इससे क्या होता है, ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं वो स्टूडेंट तक पहुंचती हैं। तो प्रेजेंट टाइम में कौन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष? वो हैं आपके मेजर जनरल आलोक राज। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने कुछ एक्ट हैं उनके बारे में बात की है, और इससे पहले हमने जो बात की थी वो आयोग के बारे में बात की थी। तो सारे आयोग जो हैं हम कंप्लीट कर चुके थे, जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल जो हैं वो आए हुए हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो आप तब तक इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछती हूँ आप ज़रूर उनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए, और जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियोज़ आपके लिए हैं, और ये इतनी हम ज़्यादा लंबी वीडियोज़ भी नहीं बनाते हैं ताकि आपका इतना टाइम इसमें ना कंज्यूम हो। तो आप ज़रूर इन वीडियोज़ को देखें। थैंक यू।